आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, उम्मीद से भी तगड़ी होगी इकोनॉमी की रफ्तार। आरबीआई बड़ा फैसला लेगा। दरअसल एसबीआई का खुलासा हुआ है और जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रह सकती है। एसबीआई की ओर से कहा गया है 3 से 5 अगस्त की एमपीसी बैठक में रेपो रेट स्थिर होने के संकेत मिले हैं। महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता से आरबीआई सतर्क है। मजबूत मॉनसून और पूंजी प्रवाह से अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। ये बड़ी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी, जहां उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है। एसबीआई की माने तो एसबीआई रिसर्च की ताजा जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर उम्मीद से भी बेहतर रह सकती है और जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर जाने की संभावना है। हालांकि मजबूत आर्थिक संकेतों के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव के मूड में नजर नहीं आ रहा है। हाँ, 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक को लेकर एसबीआई रिसर्च का अनुमान यह है कि आरबीआई रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रख सकता है। रिपोर्ट की माने तो महंगाई अभी भी केंद्रीय बैंक के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। अनुमान यह है कि अगले 2 तिमाहियों में खुदरा महंगाई 5% से ऊपर रह सकती है और इसलिए आरबीआई जल्दबाजी में नरम रुख अपनाने से बचेगा। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी पूंजी प्रवाह में सुधार, भारत की बाहरी स्थिति मजबूत हुई है। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, ये जो एसबीआई की रिपोर्ट सामने आई है, जरा इसके बारे में समझाइए, ये रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि भारत की जो जीडीपी की रफ्तार है, जो ग्रोथ है, वो बरकरार रहने वाला है। हालांकि महंगाई की दर लगातार जो है सो 5% से ज्यादा रही है और रहने के अनुमान है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, जिसका असर देखने को मिल रहा है और इसलिए फौरी राहत आने वाले टाइम में जो है सो जो देशवासी हैं, जो कस्टमर हैं, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनकी बैठक 3 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक होने वाली है और उसके बाद आरबीआई 5 अगस्त को इसका ऐलान करेगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए हैं। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ऊपर ही रहने वाला है, महंगाई दर 5% से ऊपर रहने वाली है और जो लोगों को थोड़ी सी उम्मीद होती है कि रिवर्स रेपो रेट कम अगर हो जाता है तो कार लोन, होम लोन, ये सब सस्ता होगा, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर हम मानसून के हालात को देखें तो ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, लेकिन रेपो रेट पर इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में? देखिए, फिलहाल अगर हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट जो स्थिति बनी हुई है वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। इस तरह की खबरें आर्थिक जगत में है और तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं, जो जिनकी जिंदगी ईएमआई पे चल रही है, उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है जी। लेकिन आने वाले दिनों में मान लीजिए महंगाई बढ़ती है, स्थिति अगर इसके उलट होती है, जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद जीडीपी को लेकर क्या स्थिति बनने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कई बार कह चुका है और जब बजट सेशन की शुरुआत हुई थी उस समय उन्होंने अनुमान जो लगाया था उस स्थिति से बेहतर स्थिति में है। फिलहाल अभी आप देखिए, बजट सेशन खत्म हुए कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसी स्थिति में एसबीआई की जो रिपोर्ट है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो 7% से ऊपर ही रहने का अनुमान है। तो विकास की रफ्तार अच्छी है और इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम होगा। सरकार कई तरीके से कदम उठा रही है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। नहीं, अगर जीडीपी मजबूत है तो ब्याज दरें जो अभी जिस स्थिति में है, क्या वही रहने वाली है? मनोहर, क्या एक्सपर्ट्स बता रहे इसे लेकर? हाँ, देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि जब एमपीसी की बैठक होगी तो एमपीसी की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इस कंडीशन में क्या करना है। लेकिन जो अनुमान लगा रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि हमने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले ही
लगातार जो है सो आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट 3 बार कम किए गए। कुछ समय के अंतराल में 3 बार कम हुआ, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिली थी। जो मकान खरीदने वाले थे, जिनकी ईएमआई जानी थी, उनको बहुत ज्यादा। लेकिन इस बार जो 3 दिनों की लगातार ये बैठक होने वाली है, इसमें रिवर्स रेपो रेट कम नहीं होगा और इससे राहत नहीं मिलेगी। हालांकि कई और ठोस कदम उठाने का ऐलान किया जा सकता है। जी ठीक है, यानी कि देखिए जीडीपी को लेकर राहत की खबर ये जरूर है, लेकिन अब नजर टिकी हुई है एमपीसी की बैठक पर जो आप बता रहे हैं, और इसके बाद आगे क्या फैसला लिया जाता है अब ये बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोहर। आगे बढ़ते हैं।